है एक्सेल का, या हमने जो उसमें जितना कुछ भी सीखा है उसमें हमने बेसिक बनाई है फार्मूलाज की और नंबर सिस्टम की और फॉर्मेटिंग की। हमने एक बेसिक बनाई है एक्सेल के अंदर। अब हम इसको मज़ीद फॉरवर्ड चलेंगे और इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि इस वाली वीडियो में स्पेशली इतनी मतलब कि ये इतनी ख़ास एडवांस लेवल की वीडियो नहीं है। इसमें भी हम बेसिक्स चीज़ें देखेंगे और बेसिक्स होंगी शॉर्टकट कीज़ जो हैं एक्सेल के अंदर यूज़ होती हैं। शॉर्टकट कीज़ बहुत काम आती हैं जब भी हम किसी भी किस्म का डेटा बना रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनली है चाहे वो ऑनलाइन है। तो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टाइम वेस्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अच्छा, हम सबसे पहले एक डेटा डाल लेते हैं, रैंडम डेटा मैं डाल देता हूँ फटाफट। इस वीडियो को मैं पॉज करके, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। ये मैंने एक रैंडम डेटा डाला है, बिल्कुल रैंडम डाला है मैंने। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, कोई मैंने किसी भी किस्म की इसमें सेटिंग वगैरह नहीं की। मैंने जस्ट ये देखें, सीरियल नंबर में डाल देता हूँ मैं आपको 1 2। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा कि ड्रैग हम इस तरह करते हैं। और देखें सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक डल, जितना मर्ज़ी लंबी लाइन हो हम ड्रैग करके इस तरह सीरियल नंबर या 1 2 3 या ABC या जो भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। तो ये मेरे पास एक कंपनी का मैंने 6 महीने का चार्ट बनाया है। प्रोडक्ट ABCDEF प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, ये 1000 में सेल है। जैसे एग्जांपल को तो मैं रैंडम डाला है, तो जून तक उसकी सेल है। तो ये एक टेबल है फॉर एग्जांपल। तो इसको हम इसमें हम शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट की होगी वो होगी आल्ट इज़ इक्वल टू। वो किस लिए होगी बताता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आल्ट इज़ इक्वल टू, ये लिखी हुई है। तो इसको हम बेसिकली हमने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हैं, तो इनको अगर हमने सम करना है तो दो तरह से सम कर सकते हैं। एक फार्मूला लगा के सम कर सकते हैं और एक यहाँ पे ऑटो सम में जाकर यहाँ पर हम सम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो कि मैं शॉर्ट कीज़ बताऊँगा। वो है आल्ट इज़ इक्वल टू करेंगे हम, तो वो आ जाएगा, वो इसका टोटल सम आ जाएगा। ये देखिए, जस्ट मैंने आल्ट इज़ इक्वल टू किया, यानी कि इनको सेलेक्ट करके नीचे कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया जस्ट, और मैंने कोई फार्मूला लगाया, कोई मैंने ऑटो सम पे क्लिक नहीं किया। मैंने आल्ट इज़ इक्वल टू का मैंने शॉर्ट की यूज़ किया और इसका टोटल का सम आ गया। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं हम। टोटल का सम आ गया आल्ट इज़ इक्वल टू, ये जो है ये जो शॉर्ट की है हमारे पास, ये करने से हमारे पास ये आ गया। अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है F2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ F2 को। अब ये बेसिकली किस लिए होती है, हमने वीडियोस में देखा है कि हमने किसी भी सेल को जब एडिट करना होता है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट होता है। तो ये शॉर्ट की है कि किसी भी सेल को एडिट करने के लिए बस जिस सेल को एडिट करना है वहाँ पे सेलेक्ट करना, डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसको F2 का प्रेस करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। ये दोबारा देखेंगे, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने F2 की शॉर्ट की यूज़ किया, वो एडिटेबल हो गया। अब यहाँ पे जो मर्ज़ी हम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये वाली जो है F2 वाली, ये बेसिकली सेल को एडिट करने के लिए है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंट्रोल वाला बटन जो है, ठीक है, और CTRL और ये वाला। तो इसको हम प्रेस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम डेट डालने के लिए करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेट का फार्मूला, 2 डे वाला जो डेट का फार्मूला है। लेकिन हम कहीं पर भी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सेल पे, जहाँ पर ये वाला सेल है या ये वाला सेल है, इस पर मैं कोई भी करंट डेट डालना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सा कंट्रोल कर दूँगा तो आज की डेट आ जाएगी। यानी कि जो एग्जैक्ट डेट आपके लैपटॉप पे चल रही होगी वो आपकी डेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमास। मैं इसको लिख लेता हूँ, CTRL कंट्रोल शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये बेसिकली हमारे किस लिए यूज़ होती है, हमने टाइम वाला फार्मूला भी देखा था, लेकिन ये भी करंट टाइम बताने के लिए आपको बता दें कि जो लैपटॉप पर करंट टाइम चल रहा होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट, ये टाइम आ गया। मैंने सिर्फ एक शॉर्ट की है, तो इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि तीनों कीज़ एक साथ प्रेस करनी है। ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, लिखने का मकसद ये है कि जहाँ एक सेल में जो चीज़ लिखी हुई है ना, उसका मतलब ये है कि वो जितनी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है सारी एक साथ प्रेस करनी है। अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है आल्ट प्लस इंटर, ठीक है, आल्ट का बटन और इंटर का बटन, ठीक है। तो इसको इसकी होती है यूज़ के फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे 10 वाली जो रो है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और रो इस्तेमाल करूँ, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे वो इनसाइड में नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, और इंटर करूँगा तो एक और रो ऐड हो जाएगी। और इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखना है, मैंने अपना नाम लिखना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट नाम है वो नीचे है, इसी सेल के अगली रो में आए, तो लेकिन मैं जब इंटर दबाता हूँ तो वो अगला सेल सेट कर लेता है। तो उसको सिंपल सा करना है, हमने F2 दबाना है, एडिट हो जाएगा। अब हम आल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो उसी सेल का, उसी एडिटेबल वाले सेल में इंटर हो गया, वो निचली रो में आ गया, और वहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा आल्ट प्लस इंटर करने से। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और उसके साथ हमने एरो के बटन यूज़ करने हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट। अब ये काम कैसे करते हैं, पहले मैं ज़रा इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, इनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा सेलेक्ट हो जाए, तो मैं माउस की मदद से यूँ करता हूँ, ठीक है, लेकिन बाज़ात माउस सही काम नहीं करता, या माउस बहुत बड़े बड़े जब शीट्स होती हैं तो वहाँ पर माउस से सही काम नहीं होता, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो के बटन मदद से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं कंट्रोल दबाऊँगा या खाली शिफ्ट दबाऊँगा या कंट्रोल दबाऊँगा, तो पहले हम शिफ्ट से काम कर लेते हैं। शिफ्ट दबाने से मैंने एरो के बटन से मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे लेके जा रहा हूँ, जहाँ मर्जी लेके जा रहा हूँ, माउस का कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना, माउस उधर का उधर ही, ये माउस खड़ा है, ठीक है। मैं शिफ्ट के बटन से शिफ्ट का दबाया हुआ एरो की मदद से जहाँ मर्जी कर दूँ, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक क्लिक से एंड तक चला जाऊँ, ठीक है ना, ये मुझे बार बार जाने के लिए मुझे प्रेस करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और साथ ही कंट्रोल दबाऊँगा, और एरो वाला जो राइट साइड बटन वो सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करूँगा, एंड तक जाएगा जहाँ तक डेटा की रेंज है, ठीक है ना। अगर मैं डाउन करूँगा तो वो फिर पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने से जस्ट एक रेंज सेलेक्ट करेगा, जबकि जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट है उसके साथ जहाँ मर्ज़ी तक डेटा है, ठीक है, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे है, चाहे वो राइट साइड पे है, चाहे वो डाउन साइड पे है, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी करें, उस डेटा के साथ फार्मूला लगाएं, या उसको ऑल बॉर्डर कर दें, या उसको फॉर्मेटिंग करें, ठीक है। ये देखिए मैंने एक और प्रेस किया, वो बिल्कुल एंड तक आ गई जहाँ तक इसकी रेंज है, ठीक, मैंने नहीं दबाया। अब मैंने शिफ्ट हटा दिया, मैं सिर्फ कंट्रोल की मदद से कर रहा हूँ, तो एक एक सेल सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही शिफ्ट की मदद से कर रहा था, मैं कंट्रोल मैंने उठाया हुआ था, अब मैंने जैसे ही कंट्रोल का प्रेस किया, सिर्फ एक क्लिक किया तो एंड तक आ गया। अब मैंने कंट्रोल हटा दी, मैं चाहता हूँ कि अभी सेलेक्ट हो, तो मैंने कंट्रोल से अपनी उंगली हटा दी और मैंने दोबारा वो किया, ये यहाँ तक आ गई, ठीक है, दोबारा। उसके बाद फिर हम बहुत बड़ी जो शीट्स होती हैं वहाँ पे बहुत इजीली यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फर्दर शॉर्ट कीज़ है उसके बारे में देखेंगे।